हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। दोस्तों, इवनिंग का टाइम है, ठंडा मौसम का एक खूबसूरत इवनिंग, बहुत सुहाना इवनिंग है। आसमान में चिड़िया उड़ रहे हैं, मतलब शायद सुनते हैं ना, पंछी जो होते हैं ना दोस्तों, शाम को अपने अपने घर लौटते हैं। तो हो सकता है अपने अपने घर को लौटने को है सब चिड़िया। दूर दूर पे बच्चे लोग पतंग भी उड़ा रहे हैं। बस इस महीने भर बच्चे लोग पतंग उड़ाते हैं, उसके बाद तो हवा भी नहीं चलेगी। देखिए देखिए, एक कौआ, जैसे बोलता है ना मुंडेर में कौआ बैठा है, यही होगा शायद। ऐसे ही सिनारी को कहते होंगे, मुंडेर में कागा बैठा हुआ है ना दोस्तों। देखिए देखिए, आप खाली आवाज़ सुनते हैं ना, मेरा वीडियो में देखिए भाग गया। तो इवनिंग का टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। पर दोस्तों, एक ठंडा का इवनिंग का जिक्र छिड़ा है तो फिर मैं बचपन में पहुंच गई। मैं आपको ये ठंडा के दिन के इवनिंग के से जुड़े कुछ मेरी यादें आप लोग से शेयर करती हूँ। तो हम लोग नेपाल में रहते थे, गांव में, और उस ज़माने में तो गैस नहीं हुआ करता था दोस्तों। या तो हीटर में मम्मी लोग कैसे खाना बनाती थी, या तो हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर होता था। हीटर मट्टी का गोल सा हीटर होता था, ऐसे कोयल बना हुआ है, आप लोग को याद होगा। उस टाइप का हीटर, मतलब एक बार में एक पॉट जो बैठाया जा सकता है, उस टाइप का हीटर हुआ करता था। तो उस टाइप का हीटर होता था घर में, या तो लकड़ी में खाना बनाना पड़ता था, लकड़ी में। और केरोसिन ऑयल भी बहुत ही कम लिमिट मात्रा में मिलता था, क्योंकि उस ज़माने में ना इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत उतना हालत अच्छा नहीं रहता था इलेक्ट्रिसिटी का। कहीं कहीं गांव में तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंची ही नहीं। जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे ना कोई गांव में, तो हम लोग बड़े होने के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा है। तो केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करके लोग लाइट जलाने के लिए, लैंप जलाने के लिए ही किया करते थे। खाना बनाने के लिए उतना उपलब्ध नहीं होता था इंडिया में, पता नहीं, हमारे नेपाल में तो बहुत कम ही केरोसिन ऑयल मिलता था। तो खाना मम्मी लोग लकड़ी में बनाया करती थी, तो हम लोग जब ठंड में, बाप रे, नेपाल का ठंड में दोस्तों हाथ पाँव इतना अकड़ता है ना, बाप रे, आप ऐसे हिला नहीं पाइएगा, पूरा लाल लाल होता है ठंडा से। मेरा हाथ देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही अभी हम नेपाल जाऊँगी ना अपने मायके, मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, बस अपना मुंह हाथ धोना ये सब भी करती हूँ ना, तो हाथ पूरा लाल हो जाता है, लाल होके लगेगा कि जैसे खून गिरेगा। अभी वहाँ से लाल लाल होके काला पड़ जाता है, उस टाइप का हाथ पाँव अकड़ जाता है वहाँ पे ठंडा से। या तो आप रज़ाई के अंदर बैठे रहिए, पानी तो छूना ही पड़ेगा दोस्तों, अपना नॉर्मल काम के लिए तो पानी हम लोग छूते हैं, बस पानी छूते ही हाथ का कंडीशन गया, लाल लाल होके काला होके कैसा हो जाता है, फट जाता है, किसी किसी का फट भी जाता है, खून भी निकलने लगता है, उस टाइप से हो जाता है। तो मम्मी जो आग जला के खाना बनाती थी, तो हम लोग चारों अंगीठी के चारों तरफ बैठ जाया करते थे हाथ सेकने के लिए, ठंड से बचने के लिए। लेकिन हमेशा वो पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि मम्मी को चूल्हा के पास काम करना होता था, तो हम लोग को भगा देती थी। तो हम लोग क्या करते थे पता है दोस्तों, स्कूल से आते थे घर शाम को, उसके बाद गांव में हम हुए, मेरा भाई, कभी कभी मेरा भाई लोग मेरे तरफ बाहर में दौड़ने वाला नहीं था। वो लोग दीदी तो मेरे पास रहती नहीं थी, वो बड़े पापा के पास दूसरे गांव में रहती थी। भाई, मेरा छोटा भाई, उतना हम लोग के साथ ऐसे दौड़ धूप नहीं करता था, वो घर में बैठ के पढ़ता रहता था। और बड़े भाई तो बड़े थे, वो हम लोग के साथ नहीं रहते। तो मैं और मेरे उम्र के कुछ फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चे, शाम के वक्त घर से निकलते थे और आसपास छोटा छोटा लकड़ी ढूंढने निकल जाते थे। मतलब लकड़ी
वहाँ पे कुछ भी कैसे भी लकड़ी, जैसे पेड़ से कुछ टहनी गिर के सूखा हुआ हो, कोई चीज़ का जैसे भुट्टा उट्टा का गाछ या कोई चीज़ का गाछ गिर के सूख गया हो, या छोटी मोटी झाड़ी जो कटने के बाद सूख जाता है, बड़ा बड़ा कोई चीज़ का पत्ता सूख जाता है, कुछ भी हम लोग इकट्ठा कर लिया करते थे जो जल पाए, वो सब चीज़ हम लोग इकट्ठा कर लेते थे। इधर उधर किसी के खेत में जाके, किसी के गार्डन में जाके, पेड़ पौधे के नीचे, कहीं से भी जाके हम लोग छोटे छोटे लकड़ी जो जलाने वाला गांव में मिलता है दोस्तों। आप ना दिन भर इस प्रकार के लकड़ी ढूंढने जाइएगा ना, तो एक दिन खाना बनाने का लकड़ी आप लोग इकट्ठा कर पाते हैं। और गांव के लोग ऐसे ही करते हैं। लकड़ी वो लोग खरीद के या क्या करके नहीं लाते हैं। वो लोग वही गार्डन, खेत, बगीचा, जंगल, कहीं भी घूम घूम के एक दिन का खाना बनाने का वो लोग इकट्ठा कर पाते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही करके लकड़ी इकट्ठा करने जाते थे शाम को। उसके बाद गांव में बड़ा बड़ा घास का मैदान, जहाँ पे गाय बकरी चरते हैं ना दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे थे हमारे गांव में, कितने वैसे मैदान तो अनगिनत थे हमारे गांव में। तो वही एक ग्राउंड के एक हिस्से में हम लोग सब बच्चे मिलके लकड़ी इकट्ठा करके रख लेते थे। रख के घर से माचिस चुरा के ले आते थे, कोई भी, चाहे मैं हूँ या मेरी फ्रेंड हो या मेरे छोटे छोटे भाई बहन को हम लोग बोलते थे जाओ माचिस चुरा के लाओ घर से। तो हम लोग माचिस चुरा के लाते थे और उसमें बहुत मुश्किल से, जद्दोजहद से दोस्तों, ठंडा के टाइम तो ओस गिर के पूरा लकड़ी भीगा हुआ रहता था, क्या रहता था, तो उसको कागज़ वागज़ डाल के, सूखी हुई पत्ती डाल के बहुत जद्दोजहद से हम लोग आग जलाते थे। और आग जला के चारों ओर बैठ के हम लोग अपने आप को सेक लेते थे। क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसा किया है? अगर किया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मेरा चैनल रोशनी द लाइट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।